अजमेर से बड़ी खबर अब ले लेते हैं। रीट परीक्षा 2022 आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुराने आवेदनकर्ताओं को लेवल 2 के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये राहत की बात। परीक्षा रद्द होने से शुल्क से राहत मिली है। हालांकि नए आवेदनकर्ताओं को लेवल 2 के लिए 550 रुपए का शुल्क देना होगा। 18 मई तक आवेदन किया जा सकेगा, जिसके बाद आगामी 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है रीट की परीक्षाएं, और परीक्षा रद्द होने से शुल्क से राहत मिली है पुराने आवेदनकर्ताओं को। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यहां पर 550 रुपए का शुल्क पे करना पड़ेगा इस परीक्षा में बैठने के लिए। 18 मई तक आवेदन दिए जा सकेंगे, जिसके बाद 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षाएं प्रस्तावित। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से रीट परीक्षा 2022 के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पुराने आवेदनकर्ताओं के लिए राहत की बात, जो कि परीक्षाएं रद्द की गई थी। पहले से फॉर्म जिन्होंने फिल किए हैं उन्हें फिर से इसकी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन नए अभ्यर्थियों को फीस पे करके बाद में आवेदन उनका हो जाएगा। इसके बाद 23-24 जुलाई को एग्जाम होगी। अधिक अपडेट के साथ में अजमेर से सहयोगी शुभम जैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए रीट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? चूंकि राहत की बात इसमें सामने आई है, परीक्षाएं जब रद्द हुई थी तो एक संशय बरकरार था। जो परीक्षार्थी थे उनको पता लगा कि जब पुराने परीक्षार्थियों को इसके लिए शुल्क पे नहीं करना होगा, एक नहीं ना कहीं राहत की बात है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो रीट परीक्षा है 2022 उसकी विज्ञप्ति कुछ दिन पहले जारी की गई थी और उसके आवेदन आज से शुरू हुए। ये आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई रात को 12 बजे तक की है। इसमें जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी जो आवेदन है वो दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो सेकंड लेवल की जो रीट की परीक्षा है, जिसमें जो पुराने अभ्यर्थी से परीक्षा रद्द हो गई थी, उसके जो परीक्षार्थी हैं वो उसमें निःशुल्क तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको 550 रुपए करीब उनका शुल्क देना होगा, जिसके बाद उनका होगा। और ये 28 मई तक जो आवेदन है, 28 मई तक रात को 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। रीट के द्वारा जो बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा सभी दिशा निर्देश साइट पर जारी कर दिए गए थे। वहीं जो सिलेबस है उसको भी जारी कर दिया गया है। वहीं अभी तक 23 और 24 जुलाई 2022 को ये परीक्षा प्रस्तावित है। हालांकि परीक्षा की तिथि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अभी तक प्रस्तावित जो तिथि है वो 23 और 24 जुलाई है। लेकिन आज से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी अब परीक्षार्थी के अंदर अपना आवेदन करना चाहता है वो ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के जो दिशा निर्देश है वो साइट पर जारी किए जा चुके हैं और जो बोर्ड की गाइडलाइन है उसके तहत ही आवेदन किए जाएंगे। वहीं जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी जो है वो बोर्ड ने अपनी साइट पर जारी कर दिया है। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, चूंकि रीट की परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा पहले भी जब आयोजित हुई थी तो बहुत सख्ती और बहुत सुरक्षा के बीच में आयोजित हुई थी, लेकिन अब फिर से जब पेपर रद्द होने के बाद फिर से पेपर हो रहे हैं। आवेदन का समय और इसी बीच जो कमेटियां बनी थी उन्होंने निर्धारित भी किया था कि आगामी जो पेपर्स होंगे उनमें सुरक्षा के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाएगा। आवेदनों में भी क्या कुछ गाइडलाइंस में बदलाव किए गए हैं? क्या कोई और सख्ती इसमें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आवेदनों को लेकर के आज से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी तक किस तरीके का कोई बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन पूर्व की बात करें, जब पूर्व में जो 2021 की रीट की परीक्षा की भर्ती थी उसके अंदर जो आवेदन थे, एक आवेदनकर्ता ने करीबन 22 फॉर्म भरे थे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बोर्ड ने अपने स्तर पर ही कोई ना कोई प्रयास जरूर किए होंगे, क्योंकि पूर्व के अंदर भी कई सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुआ था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीक खोल रहा था, जिस कारण से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। लेकिन जो पेपर की अगर बात करें तो अभी परीक्षा के आवेदन होने हैं, फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि जो निर्धारित है उसके अलावा कोई और तिथि तो नहीं हो सकती, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएंगी। लेकिन पहले कितने आवेदन आते हैं, कितने अभ्यर्थी के अंदर पंजीकृत होते हैं, उसके आधार पर सेंटर डिसाइड होंगे और सेंटर की सुरक्षा, पेपर बनाने की सुरक्षा, हर तरीके की सुरक्षा लिहाजे पे जो इंतजाम है वो बोर्ड आगे जाके करेगा। लेकिन बोर्ड ने सबक जरूर सीखा है। पहले के जो अध्यक्ष थे उसके बाद अब प्रशासक को नियुक्त किया गया है। जो IAS अधिकारी हैं, LN मंत्री, उन्होंने पूरा अपना जिम्मा संभाल लिया है और जो रीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने का प्रण भी लिया गया है। वहीं जो सचिव हैं मेघना चौधरी, उन्होंने पहले कहा था किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकतों पर निगरानी भी रखी जाएगी, जिसको लेकर के और रीट की परीक्षा को लेकर के जो इंतजाम है बोर्ड ने वो पुख्ता किए हुए हैं। लेकिन जो चूक पहले हुई थी उन चूकों से सुधार किया जाएगा और जो रीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।